आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12,576 और 4,052 का अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से मसह ज्ञात करें, फिर मसह की सहायता से लसह ज्ञात करें। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर अंकगणित की मूलभूत प्रमेय का प्रयोग करके ये सब ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि अंकगणित का जो मूलभूत प्रमेय होता है वो क्या होता है। ठीक है, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। ठीक है, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, तो ये क्या होता है इसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, और यही जो होता है ये अंकगणित का मूलभूत प्रमेय होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर 6 का अगर हम बात करें, ठीक है, 6 क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है वो क्या होती है? वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो 6 यहाँ पर भाज्य संख्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक और खुद के अलावा भी और अन्य संख्या से विभाजित होगी और वो अन्य संख्या क्या होगा? 2 और 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी बोले हैं कि अंकगणित का मूलभूत प्रमेय क्या होता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अंकगणित का मूलभूत प्रमेय यही कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और यह जो गुणनखंड होता है अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसको हम समझते हैं यहाँ पर। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3। अब यहाँ पर 2 3 दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हमने 6 को क्या किया? 2 और 3 के गुणनफल के रूप में लिख दिया। और इसको शब्दों में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया। और यदि हम इसके क्रम का बात छोड़ दें, क्रम का मतलब 2 गुने 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 2। अगर इस क्रम का बात छोड़ दें तो ये जो है गुणनखंड 6 का अभाज्य गुणनखंड ये क्या है? ये अद्वितीय होता है। ठीक है, मतलब यही बोला गया है कि यह गुणनखंड जो होता है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, मतलब इस क्रम का अगर हम बात छोड़ दें तो ये जो गुणनखंड होता है ये क्या होता है? अद्वितीय होता है। ठीक है, तो 6 का ये जो गुणनखंड है क्या होगा? 2 गुने 3, ये अभाज्य गुणनखंड जो है ये अद्वितीय होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा 6 का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। तो ये होता है, हमने यहाँ पर समझा अंकगणित का मूलभूत प्रमेय के बारे में। ठीक है, अब बोला गया है कि इसका प्रयोग करके आप पहले मसह ज्ञात कीजिए दी हुई संख्या का, फिर लसह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मतलब सीधा तौर पर अगर हम बात करें तो इसमें हमसे बोला जा रहा है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके आप इसका मसह और लसह ज्ञात करें। ठीक है, तो हम इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पहला संख्या दे रखा है क्या? 12,576। 12,576, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 12,576 का। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा? 2 6 के 12, 2 दूना 4, 1 बचा और ये 7, तो 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर अभी ये 2 से भाग लगेगा, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 15 बार में, 1 बचा और 4, 2 7 14 और 2 दूना 4। ठीक है, और ये 2 से भाग देंगे तो 2 7 14, 1 बचा और 7, 2 8 16 और 1 2, 2 6 के 12। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे, ये क्या हो जाएगा? 2 3 6, 2 9 18, 2 3 6। ठीक है, और अब 3 से भाग जाएगा तो ये 1 3 1, 131 बार में जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर तो अब ये किससे कटेगा? 131, तो 3 से तो ये नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा,
7 का अगर हम बात करें तो 7 एकम 7 और ये बचा 3 और 3 6, 6 एक ये भी 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा। 9 का अगर हम बात करें तो 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 11 एकम 11। फिर ये 2 बचेगा एक, तो ये भी 11 से भी नहीं जाएगा, और ये 19 से भी नहीं जा रहा है, 21 से भी नहीं जा रहा है, 23 से भी नहीं जा रहा है, 39 से भी नहीं जा रहा है, 41 से भी नहीं जा रहा है। मतलब ये अब डायरेक्ट 131 से ही जाएगा, ठीक है। तो 131 से एक बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2। कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 5 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और फिर गुने 131, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 गुने 131। अब इसी प्रकार अब हम यहाँ पर निकालेंगे 4052 का, ठीक है, 4052 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएगा हमारा 4052 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2026, फिर 2 से भाग देंगे 1013, फिर यहाँ पर अभी किससे भाग जाएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर 3 से भी नहीं जाएगा, 4 का बात करें 4 से भी नहीं जाएगा, 5 का बात करें 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। 7 से ट्राई करते हैं, 7 एकम 7, 3 बचा, और ये 1 7 चौके 28, 3 3 नहीं जाएगा। और अगर हम बात करें 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा। 11 का बात करें तो 11 9 99, 2 बचा और 3, ये भी नहीं जाएगा। मतलब लग रहा है ये भी किसी से नहीं कटेगा, अभी डायरेक्ट 1013 से ही कटेगा, ठीक है। तो इससे एक बार में जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा 2 गुने 2 गुने 1013, 1013, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर गुने 1013, ठीक है। तो हमसे बोला गया है पहले मसह निकालने को, तो मसह क्या हो जाएगा, तो इनका जो मसह है इसलिए हम लिख सकते हैं 12576 कोमा 4052 का जो मसह होगा वो क्या होगा। मसह क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो वही मसह होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो ये 2 दिख रहा है और एक ये 2 दिख रहा है, इसके अलावा कुछ कॉमन है नहीं है, तो जो कॉमन है वही तो मसह होता है। तो मसह हो जाएगा 2 गुने 2 अर्थात ये क्या हो गया 4। तो 4 क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों संख्याओं का मसह हो जाएगा। फिर हमें बोला गया है कि लसह भी ज्ञात कीजिए, तो लसह क्या हो जाएगा इनका, तो लसह हो जाएगा हमारा 12576 कोमा 4052, इसका हमें लसह निकालना है। और यहाँ पर बोला गया है, ध्यान से देखें, तो बोला गया है कि मसह की सहायता से लसह निकालें, मतलब मसह की सहायता से लसह निकालना है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, ये होता है लसह गुने मसह, लसह गुने मसह, ठीक है, लसह गुने मसह। तो अब इसमें पहली संख्या क्या है 12576, दूसरी संख्या 4052, और लसह हमें निकालना है, और मसह कितना आ गया 4। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा लसह बराबर ये क्या हो जाएगा 12576 गुने 4052 अपॉन 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लसह बराबर, तो ये 4 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 4 दहिया 40, फिर 4 एकम 4, 1 बचा और 2, 4 3 12, ये 1013 बार में कटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 12576 गुने 1013, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 12739 488 12739 488,
तो ये क्या आ गया, ये हमारा लसा आ गया। तो क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया था कि आप मसा ज्ञात कीजिए अंकगणित के मूलभूत प्रमेय का प्रयोग करके। तो मसा आ गया हमारा यहाँ पर क्या 4 आ गया, और फिर बोला गया था कि मसा का प्रयोग करके लसा ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर मसा का प्रयोग करके यहाँ पर लसा ज्ञात कीजिए किया, और लसा आ गया हमारा 1273948, ठीक है। तो ये हमारा लसा आ गया और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।